नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, पिछले 8-10 दिन से एक जो धारणा है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की प्रतीक्षा करने वाले, तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के मन में कि आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू होंगे कि नहीं होंगे। पहले तो ये प्रश्न इसलिए था कि 2025 वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके इंटरव्यू की डेट्स जो है वो नहीं आई थी। इसीलिए प्रतीक्षा की जा रही थी कि क्या इसमें भी नहीं होगा क्या? सीधा ही एग्ज़ाम से सिलेक्शन होगा क्या? और अब जो है ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2027 में इंटरव्यू नहीं होगा। और कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जिसमें इंटरव्यू ख़त्म कर दिया जाएगा? क्या आरएएस भी उसमें आएगी क्या? क्या एसआई भी उसमें आएगी क्या? या फिर और ऐसी जो भर्तियां हैं इस प्रकार की 7 भर्तियां जिसमें इंटरव्यू समाप्त किए जा चुके हैं और 4200 ग्रेड पे और पे मैट्रिक्स 11 में कौन सी भर्तियां आएंगी, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। 8 ऐसी भर्तियां जिसमें इंटरव्यू होते हैं, जो समाप्त होने लगभग तय है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर में साक्षात्कार समाप्त तो होंगे क्या या नहीं होंगे, क्योंकि राजशेष वाली जो है उसमें समाप्त हो चुके हैं, उसमें है ही नहीं साक्षात्कार। और नए नियम इस भर्ती से लागू होंगे क्या, मतलब जो अभी भर्ती चल रही है उसमें लागू होंगे क्या? तो उसमें तो बिल्कुल लागू नहीं होने वाले, क्योंकि अगर लागू होते तो जूलॉजी के और भी काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके इंटरव्यू की डेट्स जो दी गई है वो नहीं दी जाती। तो ये तो यहाँ क्लियर हो गया। अब देखिए, एक अपडेट जो पिछले कुछ दिनों में न्यूज़पेपर की जो है वो काफ़ी सारे साथियों ने अपने अपने चैनल्स पे चलाई। अब ये अपडेट जो बनाने वाला व्यक्ति था, मुझे नहीं पता वो पत्रकार कौन है या उन्होंने क्या, विनोद मित्तल ने क्या सोच के बनाई, मेरे को नहीं पता। लेकिन यहाँ स्पष्ट सी चीज़ें दिख रही है कि एसआई समेत 16 भर्तियां दायरे में आएंगी और ऊपर लिख दिया कि 4200 ग्रेड पे तक की भर्तियों में खत्म होंगे। तो मुझे ये बताओ, एसआई तक का तो ठीक है और सेकंड ग्रेड में तो होता भी नहीं, वो भी ठीक है। लेकिन ये 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत ये तहसीलदार तक तो हम भी एक सोच सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या आरएएस की जो मेन जो आरएएस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या आरपीएस जो होती है वो आती हैं क्या? और सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान बिल्कुल सोचे बिना ही अगर कोई अपडेट बना दे तो वो ये है कि सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा और ये जो पीटीआई कॉलेज शिक्षा, लाइब्रेरियन कॉलेज शिक्षा, सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा, ये इसमें कैसे आएंगी? क्या 4200 ग्रेड पे में ही आती है क्या असिस्टेंट प्रोफेसर, पीटीआई, लाइब्रेरियन और असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन? तो इसमें 16 प्रकार की भर्तियों में साक्षात्कार खत्म हो सकता है। तो भाई साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर और इस टाइप की जो मतलब कॉलेज एजुकेशन में जिसमें नेट की योग्यता के साथ इंटरव्यू वगैरह जो हो रहे हैं जैसे पीटीआई और लाइब्रेरियन, इसमें 4200 ग्रेड पे वाला रूल है ही नहीं, इसमें 6000 ग्रेड पे वाला रूल है। तो ये यहाँ 4200 लिखना और यहाँ बिल्कुल उस भर्ती का नाम लिखना, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या कुछ जो है वो सोच कर ये अपडेट बनाई। खैर, ऑथेंटिक जो है अपडेट्स क्या है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो 7 भर्तियां ऐसी कौन सी है जिसमें इंटरव्यू जो है वो समाप्त हो चुके हैं? अभी तो हमने 8-10 दिन पहले सुना कि समाप्त होंगे, ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं। जिसमें पहले होते थे अब नहीं होते हैं, उसमें पहली भर्ती जो है वो सहायक कृषि अधिकारी है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसका जो पे लेवल 11 है और जो ग्रेड पे है वो 4200 है, सेकंड ग्रेड और एसआई की तरह। 2018 में इसके अनुसूचित क्षेत्र में 115 और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 115 और अनुसूचित में 15 पदों पर ही भर्ती आई थी। फिर बढ़ाकर 157 और 19 पद कर दिए गए थे। इसके लिए योग्यता बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह चाहिए होती है। 18 से 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन करते हैं। अब जो लेटेस्ट इसकी रिक्रूटमेंट आई थी 2021 में, उसमें साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए हैं। तो पहली भर्ती ये है सहायक कृषि अधिकारी, जिसमें इंटरव्यू पहले तो होते थे लेकिन अब जो है वो समाप्त कर दिए गए हैं। अब दूसरी भर्ती की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, दूसरी भर्ती में है सहायक सांख्यिकी अधिकारी। तो इसमें भी जो है पहले साक्षात्कार जो है वो होते थे। हालांकि सहायक कृषि अधिकारी में आने वाले टाइम में आपको जो है साक्षात्कार समाप्त होता दिख जाएगा, क्योंकि 18 और 21 दोनों में तो इन्होंने इंटरव्यू करवाए थे, लेकिन आने वाले समय में इसमें जो है वो साक्षात्कार समाप्त होने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि ये जो 4200 ग्रेड पे वाली बात अभी आपने लिखी हुई देखी और मंत्री जी ने भी कहा कि हम जो है इंटरव्यू को समाप्त करेंगे, तो ये भी उसमें आ जाएगी। फिर सहायक सांख्यिकी अधिकारी आती है, तो इसमें 2024 में इसमें 10 पदों पर भर्ती थी, जिसे बाद में 14 पद किए गए थे। अब स्थिति इसकी ऐसी है कि 2024 में इसको बिना इंटरव्यू के भी करवा दिया गया था। तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी उन भर्तियों में है जो 4200 ग्रेड पे में आती है, पे मैट्रिक्स 11 में आती है और इसमें इंटरव्यू हटाया जा चुका है।
अब दूसरी ऐसी भर्ती जिसमें इंटरव्यू हटाया जा चुका है, मतलब अब नहीं होता लेकिन पहले होता था, तो वो है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, और ये है जो अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग की। पहले जो मैंने सहायक सांख्यिकी अधिकारी बताया था वो कृषि विभाग की थी। इन दोनों की थोड़ी थोड़ी योग्यताएं भी अलग अलग रहती है। आयु सीमा लगभग सेम है, 18 से 40 वर्ष के बीच में। अब वर्तमान स्थिति इसकी ऐसी है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी जिसको असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो कहते हैं अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग की, ये 2024 में जब इसका आयोजन किया गया था तो लिखित परीक्षा के माध्यम से किया गया था और उसमें इंटरव्यू नहीं लिया गया था, तो इसमें समाप्त ऑलरेडी हो रखा है। फिर है सहायक मत्स्य विकास अधिकारी यानी कि असिस्टेंट फिशर्स डेवलपमेंट ऑफिसर, ये भी पे मैट्रिक्स 11 और ग्रेड पे 4200 वाली भर्ती है। 2024 में इसमें 5 पद आए थे और वर्तमान स्थिति इसकी ऐसी है कि लिखित परीक्षा के माध्यम से बिना साक्षात्कार के इसका आयोजन होता है। पहले इसमें जो है वो साक्षात्कार होता था। 100 अंकों की जो है एक परीक्षा होती थी, समीक्षा परीक्षा कहते हैं। मतलब सिस्टम इसमें ऐसा रखा गया था कि पहले जो है फॉर्म मांगे जाते थे और फॉर्म अगर अच्छी खासी संख्या में आते हैं तो फिर लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और जो एकेडमिक स्कोर है उसके बेसिस पे भर्ती कर देंगे, और इतने कम अगर आवेदन आते हैं तो इंटरव्यू से ही भर्ती कर देंगे। अगर आपको याद हो तो आज से लगभग 20-25 साल पहले अगर आप किसी पुराने प्रोफेसर से अगर कभी बात कर पाते हैं तो उनसे आप ये जान चुके होंगे कि पहले इंटरव्यू से ही आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करती थी। ये लिखित परीक्षा वाला सिस्टम पिछले 20-25 साल में ही आया है, पहले ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं, क्योंकि अभ्यर्थी भी कम थे जिनके पास नेट तो वगैरह बाद में स्टार्ट हुए, पहले एमफिल और ये सब चलते थे, पीएचडी वगैरह, तो वो भी कम ही थे। एमए वाले अभ्यर्थी भी कम थे क्योंकि ग्रामीण दूर दराज इलाका था, आवागमन के साधन नहीं थे, तो इसीलिए कई सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं, अपने परिचय में भी है, जिनके जो सिलेक्शन जो है वो 100% इंटरव्यू के बेसिस पे हुआ है। मतलब उन्होंने कोई रिटर्न एग्जाम नहीं दिया और वो प्रॉपर पावरफुल प्रोफेसर हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे ये राजसेस में जो होते हैं या आरवीआरईएस में जो होते थे पहले, अब तो उनको भी पूरा बना दिया गया बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ जो विद्या संबल में ऐसा नहीं, बिल्कुल एकदम प्रिंसिपल की पावर रखते हैं वैसे वाले। फिर तकनीकी सहायक में जो है वो अभी भी इंटरव्यू होता है, तो मैं वो भर्तियां बता रहा हूँ जो 4200 ग्रेड पे में आती है, जिनमें समाप्त हो गया वो भी बता रहा हूँ और नहीं समाप्त हुआ वो भी साथ साथ हम जानते चलें। तो ये भी जो है बिल्कुल इसमें इंटरव्यू अभी भी है। विधि रचनाकार की भर्ती जिसमें 25 अंकों का साक्षात्कार होता है वो भी अभी है। और सहायक अभियोजन अधिकारी, इसमें भी जो है अभी फ़िलहाल इंटरव्यू हटा दिया गया है, पहले इसमें भी इंटरव्यू हुआ करता था। अब जो है क्या सिस्टम कर दिया कि 400 अंकों की परीक्षा कर दी, जिसमें 300 अंक विधि विषय यानी कि लॉ के होते हैं और 100 अंक जो है वो 50 और 50 हिंदी और अंग्रेजी के होते हैं। फिर पुस्तकालय अध्यक्ष की अगर हम बात करें, जो ग्रेड सेकंड जो पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं, जो सेकंड ग्रेड टीचर के बराबर होते हैं, तो उनके भी जो है पहले होता था साक्षात्कार, 2019 में हुआ था, लेकिन 2024 में अभी लेटेस्ट जिनको ज्वाइनिंग मिली पिछले 1 साल में, उनको जो है बिना इंटरव्यू के ज्वाइनिंग दी। मतलब पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन में, स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, लाइब्रेरियन स्कूल ग्रेड सेकंड पुस्तकालय अध्यक्ष, उनका जो है वो इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। फिर उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर यानी कि एसआई और प्लाटून कमांडर जो होते हैं, इसमें सबसे बड़ी शर्त है इंटरव्यू वाली, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी है कि इसमें इंटरव्यू में भी मिनिमम मार्किंग की शर्त रखी गई है कि अगर आप इसमें इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको जो है एक मिनिमम अंक जो है वो आपको प्राप्त करने पड़ेंगे। अगर आप वो प्राप्त नहीं करते हैं तो आपको जो है वो इंटरव्यू से भी बाहर किया जा सकता है। और ऐसा जो है किया जाता है जिन भर्तियों में, ऐसी केवल 2 ही भर्तियां हैं, एक तो ये उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर जिसको एसआई कहते हैं वो, और एक और भर्ती ऐसी है जिसमें जो है मिनिमम मार्किंग वाला रूल है। माफ़ कीजिएगा, जैसे जो एक थी एफआरओ भर्ती आई थी, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, जो कि पे मैट्रिक्स 11 पे थी और जिसका ग्रेड पे भी 4200 था, और उसके अंतर्गत ये रूल था कि 75 अंकों का साक्षात्कार था, जिसमें आरक्षित जो अनारक्षित वर्ग है उसे तो 33% न्यूनतम अंक अनिवार्य थे, और महिला अभ्यर्थी थे या कोई आरक्षित श्रेणी से कोई अभ्यर्थी थे, एससी एसटी ओबीसी एमबीसी, तो उनके लिए कोई इंटरव्यू में मिनिमम अंकों का कोई प्रावधान नहीं था। तो मैं समझता हूँ ऐसी जो भर्तियां हैं, विशेषकर एसआई, क्योंकि ये बारंबार आती है और काफ़ी अच्छी संख्या में आती है, इसमें ये मिनिमम मार्किंग इन इंटरव्यू ये ज़रूर समाप्त होना चाहिए, और इंटरव्यू समाप्त हो फिर तो क्या ही चाहिए। इसके अलावा एक और पद है जो 3rd ग्रेड के लेवल का है, कनिष्ठ विधि अधिकारी, जिसको जेएलओ बोलते हैं, जूनियर लीगल ऑफिसर, जो कि विधि और विधि कार्य विभाग में आता है। ये जो है ये पे लेवल मैट्रिक 10 का है, 11 का नहीं है, 4200 ग्रेड पे वाला नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो है पहले इंटरव्यू होता था,
लगभग 12.5% यानी कि 200 अंकों का, जो मतलब 25 अंक लगभग, जैसे अपने असिस्टेंट प्रोफेसर में होता है 24 अंक का, ऐसे ही जो है वो 25 अंकों का होता था। तो उसको फिर जो है वो अभी फिलहाल कंटिन्यू किया गया है, लेकिन ऐसा सिस्टम रखा गया कि 200 अंकों की लिखित परीक्षा और 20 अंकों का ही साक्षात्कार होगा। तो जो 25 का था उसको थोड़ा सा और कम कर दिया। तो इंटरव्यू अभी भी इसमें है, समाप्त होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि 4200 से नीचे वाले सभी समाप्त होंगे, तो उसमें ये भी समाप्त हो जाएगा। हालांकि इसका अंक भार पहले भी कम कर दिया गया है। फिर आती है अपनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिसको जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर FSO बोलते हैं। ये चिकित्सा विभाग की भर्ती है। 4200 ग्रेड पे मैट्रिक्स 11 बिल्कुल ग्रेड सेकंड के बराबर। और इस भर्ती में क्या है कि वर्तमान स्थिति की अगर मैं बात करूं तो 2022 में नॉन TSP के 179 और 21 पर TSP के थे, जिसमें 150 अंकों की लिखित परीक्षा जो है वो रखी गई और इंटरव्यू नहीं रखा गया। जबकि 2019 में जब इसका आयोजन हुआ था तब उसमें जो है वो इंटरव्यू रखा गया था, और इंटरव्यू में भी सिस्टम ऐसा कि 40 नंबर इंटरव्यू के, 40 नंबर परीक्षा के और 20 नंबर आपके एकेडमिक स्कोर के। एकेडमिक स्कोर वो चीज़ है जिसको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी कई बार पहले कहते थे अपने असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसी के आधार पे भर्ती होती है ये विद्या संबल योजना की। तो वो ही है अपना एकेडमिक स्कोर, उसका भी इसमें जो है वो अंक जुड़ते थे, उसके भी अंक जुड़ते थे। फिर है हॉस्पिटल जो है वो केयर टेकर, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की भर्ती है। इसमें भी जो है पहले इंटरव्यू होते थे, लेकिन अब जो है इसमें इंटरव्यू नहीं रखे जाते हैं। पहले तो केवल इंटरव्यू से ही सिलेक्शन होता था, क्योंकि इसकी जो योग्यता है स्नातक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA इस टाइप की कुछ योग्यताएं हैं इसमें, तो वो अमूमन आम आदमी के पास होती नहीं थी। तो इसमें फॉर्म भी कम आते थे और 50 पद आए थे 2022 में। तो उस हिसाब से इन्होंने सिस्टम ये रखा कि सीधा इंटरव्यू से ही सिलेक्शन कर लेंगे। लेकिन बाद में फिर इसको थोड़ा सा फिक्स करते हुए इन्होंने किया कि अब साक्षात्कार इसमें नहीं होगा और लिखित परीक्षा से जो है वो इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। फिर अपने एक और भर्ती आती है प्लाटून कमांडर, जो कि गृह रक्षा विभाग की है। एक प्लाटून कमांडर आप सुनते हो, ये तो है पुलिस विभाग की, जो कि अपने RPC जिसका आयोजन करवाता है। एक प्लाटून कमांडर है गृह रक्षा विभाग की। होमगार्ड आपने सुना होगा, बॉर्डर होमगार्ड, रूरल होमगार्ड, अर्बन होमगार्ड, ऐसे। तो उस होमगार्ड में जो प्लाटून कमांडर होते हैं उसकी भर्ती आती है 3600 ग्रेड पे की, और लेवल 10 की ये भर्ती होती है। इसमें जो है RSM SSB यानी कि अपना जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, आलोक राज जी जिसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसके इंटरव्यू कराए अभी 2-3 महीने पहले। बाकी मोस्टली जो अभी मैंने सारी चीज़ें आपको सारी भर्तियों के बारे में बताया जिसमें इंटरव्यू खत्म हुए वो भी, और अभी होंगे या होने की संभावना है वो भी, वो सारी RPSC करवाती है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसके इंटरव्यू RSSB करवाती है। सोचो, मतलब वो संस्थान जहाँ LDC, लैब असिस्टेंट, ग्रेड 3 है ना, इस टाइप की जो भर्तियां जो निकालते हैं वो संस्थान जो है इंटरव्यू भी करवा सकती है, ये भी हमने देखा। और इसमें भी जो है वो इंटरव्यू का सिस्टम ऐसा रखा गया कि 400 अंकों की लिखित परीक्षा होती है, जिसमें 200 अंक सामान्य हिंदी, 200 अंक सामान्य ज्ञान और विज्ञान के होते हैं। फिर 100 अंकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वो होता है, और फिर 50 अंकों का इसमें जो है वो इंटरव्यू रखा गया है। तो इस प्रकार से ये सारे इंटरव्यू की कहानी जो 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत आते हैं। इसके बाहर कौन कौन से वो भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एक हाई कोर्ट की 4th ग्रेड भर्ती जो 2019 में आई थी, फिर रद्द हो गई और अभी वापस लौट के आई 2025 में। इसके साथ एक ड्राइवर की भी भर्ती थी, वो तो हो गई खैर, लेकिन ये जो 4th ग्रेड की भर्ती है उच्च न्यायालय वाली, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही, नहीं इसका कोई एग्जाम डेट आ रही है। 10वीं पास योग्यता, इसमें भी इंटरव्यू है भाई साहब। देखो पे मैट्रिक्स लेवल 1 है, ग्रेड पे 1700-1800 के आसपास है, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला ही है। और इसमें स्थिति ऐसी है कि 85 अंक की रिटर्न एग्जाम होगी और 15 अंकों का इंटरव्यू होगा। सोचिए आप, 4th ग्रेड में भी इंटरव्यू देना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ एक सिनेरियो है, ऐसी कुछ स्थिति है अपने राजस्थान की 4200 ग्रेड पे और उससे नीचे वाली भर्तियां जिसमें इंटरव्यू है या समाप्त हो चुके हैं या समाप्त होने की संभावनाएं हैं, वो सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई। अब लौटते हैं कि 4200 ग्रेड पे से ऊपर वाली कहानी का क्या है, कि क्या आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर बिना इंटरव्यू की होगी। तो देखिए 4200 ग्रेड पे से ऊपर लेवल 11 की से भी जो ऊपर वाली जो भर्तियां हैं उसमें भी काफ़ी सारी जो पोस्ट है वो आपको RS वाली भर्ती में देखने को मिलती है। क्योंकि RS भर्ती केवल RS नहीं होती, वो RS राजस्थान प्रशासनिक सेवा और राजस्थान अधीनस्थ सेवा दोनों होती हैं। तो अधीनस्थ सेवा में
10-15 विभाग ऐसे हैं जो सेकंड ग्रेड के या फर्स्ट ग्रेड के लेवल के हैं, इवन सेकंड ग्रेड से भी नीचे है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का जो ग्रेड पे होता है वो 48 होता है। और फिर तहसीलदार, माफ़ कीजिएगा, जो जैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जो अभ्यर्थी होते हैं जिनको प्रॉपर आरएएस बोला जाता है, या आरपीएस जिनको पुलिस सेवा के जो होते हैं उनको बोला जाता है, उनका जो है फिर 5400 रहता है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर से 600 ही नीचे है। तो वो सर्वे सर्वा है असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद में। तो इस प्रकार की भी काफ़ी सारी सर्विसेज हैं। लेवल 12 के अंतर्गत आती है ये 4800 ग्रेड पे, और लेवल 14 के अंतर्गत आती है 5400 ग्रेड पे, जिसमें अपनी फर्स्ट ग्रेड, माफ़ कीजिएगा, जिसमें अपनी राजस्थान राज्य कृषि विपणन अधिकारी, महिला विकास सेवा, ग्रामीण विकास सेवा और पुलिस सेवा, प्रशासनिक सेवा, लेखा सेवा, अकाउंट सर्विस जो है वो सारी इसके अंतर्गत आती है। और 4800 ग्रेड पे में फिर अपनी फर्स्ट ग्रेड आ जाती है, जिस पे पहले इंटरव्यू होते थे आज से 15-20 साल पहले, अब नहीं होते हैं। और बाकी इसके अंतर्गत राजस्थान सहकारी सेवा, श्रम कल्याण सेवा, ये सामाजिक न्याय अधिकारिता, अधीनस्थ सेवा, ये सारे अधीनस्थ वाले जो पद है वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसके अलावा भी कोई ऐसी भर्तियां हैं कि जिसमें इंटरव्यू होते हैं और वो 4200 ग्रेड पे से ऊपर है। जी हाँ, डिप्यूटी कमांडेंट होमगार्ड के होते हैं, जो लेवल 14 की है, 5400 ग्रेड पे वाली भर्ती है। 150 अंक की लिखित परीक्षा होती है और 15 अंक का इसमें इंटरव्यू होता है। फिर असिस्टेंट जो है कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जो अपने जिसको ACF बोलते हैं, FRO हमने जाना, ACF ये साथ में आई थी। ये लेवल 14 ग्रेड पे 5400 की ये पोस्ट है, जिसमें साइंस जो अपने BSc किया हुआ कोई व्यक्ति हो, जिसमें जूलॉजी वगैरह इस टाइप के कोई सब्जेक्ट अगर हैं, तो फिर वो इसमें जो है वो एग्ज़ाम दे सकता है। इसके अलावा अपने PTI लाइब्रेरियन एकेडमिक लेवल 10 ग्रेड पे 6000 ये पद भी हैं। फिर अपने सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा, सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा और सहायक आचार्य चिकित्सा शिक्षा, मतलब मेडिकल एजुकेशन, ये तीनों ही ऐसी भर्तियां हैं जो लेवल 16 में आती है और ग्रेड पे 6000 में आती है। तो सीधी सी बात है कि ये 4200 वाले में आ ही नहीं रही हैं, तो इसमें इंटरव्यू समाप्त नहीं होंगे और इंटरव्यू आपको देने होंगे। अच्छा, इंटरव्यू क्यों रखे जाते हैं? एक अभ्यर्थी इंटरव्यू देना क्यों नहीं चाह रहा? इंटरव्यू रखे तो इसलिए जाते हैं ताकि एक इंसान की हाजिर जवाबी कैसी है, एक अभ्यर्थी की जो है वो बोलने की, बातचीत की, संवाद की शैली कैसी है, ये सारी चीज़ें देखी जाए, इसके लिए रखी गई है। क्योंकि SI जो होता है वो भविष्य में कभी वो FR लिखेगा वगैरह, सारी चीज़ें जो है वो FIR वगैरह सारी चीज़ें होती है थानों में, तो वो लिखेगा, तो उसको बात करने का तरीका पता होना चाहिए। इसलिए उनके सिलेबस में हिंदी भी जो है वो अनिवार्य विषय के रूप में रखी जाती है, क्योंकि उनको हिंदी में लिखना होता है, इंग्लिश में भी लिखना पड़े, विदेशी आदमी कोई आए रिपोर्ट करने तो फिर उसका भी लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए SI में रखा जाता है, जो कि जल्दी समाप्त हो जाए तो सही है, कि मिनिमम मार्किंग फिर नहीं होनी चाहिए। और उसके ऊपर वाले RS वगैरह तो सीधी सी बात है, अधिकारी है तो उनको इतना तो होना ही चाहिए। और 6000 ग्रेड पे भी अपने असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उनको तो विद्यार्थियों से संवाद करना ही रहता है, तो इस कारण से इनमें है। बाकी पहले जैसे फर्स्ट ग्रेड वगैरह में होता था वो नहीं होना चाहिए, और नहीं, मैं समझता हूँ सेकंड ग्रेड या SI वगैरह इसमें शायद नहीं हो तो सही रहे, क्योंकि फिर क्या है कि मिनिमम मार्किंग और जोड़ दी जाती है, उसमें कितने अंक आने चाहिए, तो फिर इंसान फंस जाता है। क्योंकि कई बार इंसान बहुत बढ़िया तैयारी करके वहाँ पहुँचता है और वहाँ जाके फिर ये मिनिमम मार्क्स वाला ऐसा कुछ मैटर रह जाए, तो फिर मैं समझता हूँ थोड़ा बुरा होता है। इसके अलावा 4200 ग्रेड पे से ऊपर अभी भी कुछ भर्तियां हैं जिसमें इंटरव्यू नहीं होते हैं, तो वो अपनी स्कूल लेक्चरर है, जो कि स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन वाली, जो अपनी माध्यमिक शिक्षा वाली, वो स्कूल लेक्चरर संस्कृत शिक्षा की आती है जिसमें थोड़ी कम पद आते हैं वो वाली, और स्कूल लेक्चरर अभी जो जिसके फॉर्म भरे गए विशेष शिक्षा, जो दिव्यांगजनों को वगैरह पढ़ाने के लिए, तो ये सब लेवल 12 में आती है, 4800 ग्रेड पे में आती है। यानी कि लेवल 11 4200 ग्रेड पे से ऊपर है, लेकिन इसमें इंटरव्यू नहीं है, पहले हुआ करता था। तो ये कुछ एक विवरण है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू रहने वाले हैं। अब समाप्त क्यों करवाना चाहता है अभ्यर्थी? क्योंकि इसमें थोड़ी सांठ गांठ, थोड़ा चेक जैक, थोड़ी धांधली, थोड़ा परिचय, ये सारी चीज़ें चलती है, इसीलिए एक अभ्यर्थी चाहता है कि ये समाप्त हो जाए तो बढ़िया है। और इसमें एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है? आपके अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में साक्षात्कार आयोजन हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताना चाहिए। अगर हाँ तो ठीक है, क्यों हटना चाहिए वो ज़रूर बताना, नहीं तो क्यों नहीं हटना चाहिए ये भी आप बताइएगा। आपके कमेंट का मेरे को इंतज़ार रहेगा और सभी कमेंट रिप्लाई करता हूँ, तो विशेष करके आपकी टिप्पणी की प्रतीक्षा रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।